दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अलंकार को लेके। अलंकार एक बड़ा चैप्टर है, तो हमने इसे अनेक पार्ट में विभाजित किया है ताकि वीडियो बहुत लंबी न हो जाए और आपको देखने में असहजता महसूस हो। तो इसलिए हमने इसको अनेक भागों में विभाजित कर दिया है। ये पार्ट 8 है अलंकार का। इससे पहले हम 7 पार्टों में प्रारंभ से लेकर के सभी अलंकारों को बड़े ही विस्तार के साथ सहज रूप से स्पष्ट करने का प्रयास उनमें कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ और अलंकार जो बच रहे हैं उनको सम्मिलित करेंगे, और यदि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो 1-2 पार्ट और जो बचेंगे उनमें बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि सभी वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो आइए करते हैं आज की वीडियो प्रारंभ। तो अगला अलंकार है संदेह। उपमेय में जब उपमान का संशय हो तब उसे संदेह अलंकार कहते हैं। नाम से ही पता लगता है कि जहाँ संदेह की स्थिति हो, लेकिन उपमेय में जब उपमान का संशय हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। वस्तु या व्यक्ति को देखकर ये स्थिति हो कि ये है या वो है, स्पष्ट नहीं है, मतलब क्या कहें कि ऐसा है या नहीं है, वही है, जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो संदेह की स्थिति जहाँ हो, शंका की स्थिति जहाँ हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इस अलंकार में 3 बातों का होना आवश्यक है, जो 3 बातें निम्न हैं। एक तो विषय का अनिश्चित ज्ञान, यानी कि पक्का नहीं पता, अनिश्चितता, अस्थिरता, असमंजस। यह अनिश्चित समानता पर निर्भर है, यानी कि कैसी है उसके ऊपर निर्भर है। अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, यानी कि सामान्य नहीं विशिष्ट वर्णन हो। तो ये 3 चीज़ें जहाँ हो वहाँ संभावना है पूरी पूरी संदेह अलंकार होने की। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। साकेत से लिया गया ये पद है। तो दुबली पतली उर्मिला को देखकर लक्ष्मण यह निश्चय नहीं कर सके कि यह उर्मिला की काया है या उसका शरीर है या उसकी छाया है। जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु या वृक्ष खड़ा है तो धूप उसके विपरीत से जहाँ आती है तो उसके विपरीत छाया बनती है, उसकी प्रतिछाया बनती है। तो वो जो प्रतिछाया बनती है वो कई बार धूप के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से, किस ओर से आ रही है और किस एंगल से आ रही है। लेकिन अक्सर देखते हैं कि वो दुबली पतली छाया बनती है। तो उर्मिला को देखकर लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये काया है उर्मिला की या उसकी छाया है, यानी कि बहुत कमज़ोर जीर्ण दिखाई दे रही है और स्पष्ट नहीं हो रहा। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, और क्षण भर एकदम से जब देखा तो समझ में नहीं आया कि वास्तव में उर्मिला है या उसकी प्रतिछाया, उसकी छाया का रूप है उसके शरीर का। तो यहाँ संदेह बना हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं। विरह है अथवा यह वरदान। अब देखिए दोनों स्थिति है। ऐसा कहते हैं प्रेम यानी कि श्रृंगार के जो 2 रूप हैं, वियोग और संयोग, उसमें जो वियोग है वो उसको तपाता है, कुंदन बनाता है। तो विरह अपने आप में अपने प्रिय से बिछुड़ना एक वरदान है या वर है, कह नहीं सकते। है उदित पूर्णेंदु वह अथवा किसी कामनी के वदन की छिटकी छटा। पूर्णेंदु यानी कि चांद, चांद पूरा उदित हो चुका है या किसी कमनीय नायिका के तन, बहुत सुंदर तन की छिटकी हुई छटा है जो कि आभा प्रकट कर रही है। तो ये संदेह स्पष्ट नहीं हो रहा है। मिट गया संदेह क्षण भर बाद ही, पान कर संगीत की स्वर माधुरी। अब यहाँ पर संदेह मिट गया लेकिन फिर भी संदेह है
कि संगीत की स्वर माधुरी का पान करके, उसको पी करके, उसको सुन करके संदेह मिट गया। क्या है वो? स्पष्टता, लेकिन फिर भी संदेह है। अगला अलंकार है मालोपमा। यदि एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से उपमा दी जाए तो उसे मालोपमा कहते हैं। एक ही वस्तु की अनेक वस्तुओं से उपमा दी जाए तो वहाँ पर बहुत सरल परिभाषा इसकी, मालोपमा यदे कयस्यो मानाम बहु दृश्यते। विश्वनाथ साहित्य दर्पण में इस तरह से लिखते हैं, मालोपमा माला प्लस उपमा, अर्थात जहाँ उपमा की माला ही बन जाए, यानी कि अनेक उपमाएं दी जाएं, 1 2 3 4 ऐसे लगातार। तो उदाहरण है, सिंह निसी काननों में, योग निसी शैलों में, सफरी सी जल में, विहंगनी सी व्योम में, जाती अभी और उन्हें खोज कर लाती में। अब यहाँ पर कितनी उपमाएं दी गई हैं एक लिए। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। एक यशोधरा के लिए सिंघनी, योगनी, शफरी तथा विहंगनी 4 उपमान प्रस्तुत किए गए हैं, या उपमा की माला ही बन गई है, अतः मालोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार तो है, जो उपमा में भी मालोपमा अलंकार है। तो ये बारीकियाँ आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, इसलिए हमने बहुत संक्षेप के बजाय विस्तार में अच्छे समझाने का प्रयास करने के लिए अलंकार वाले चैप्टर को थोड़ा विस्तार कर दिया है, अनेक भागों में विभाजित कर दिया है। अगला अलंकार है अनन्वय। एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना अनन्वय अलंकार कहलाता है। एक ही वस्तु को दोनों उपमान और उपमेय बना दें तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जब कवि को उपमेय की समता के लिए कोई दूसरा उपमान नहीं मिलता तो वह उपमेय की समता के लिए उपमेय को ही उपमान बना डालता है। जैसे अक्सर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि किसी विशिष्ट वस्तु के लिए विशिष्ट वस्तु नहीं मिलती तो दूसरी वस्तु से काम चला लेते हैं, तो वो वाली स्थिति है। तो निरूपम न उपमा आन राम समानु राम निगम कहे, तुलसीदास की पंक्ति है। यहाँ राम समानु राम में उपमेय उपमान एक ही रहने के कारण अनन्वय अलंकार। राम समानु राम, राम के समान राम है। अब यहाँ और कोई उपमा तो मिली नहीं, तो उपमान उपमेय को ही उपमान बना लिया, इसलिए यहाँ पर अन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना प्रतीप अलंकार कहलाता है। जो प्रसिद्ध उपमान हो उसको उपमेय बना दिया जाए। प्रतीप का अर्थ है उल्टा। मुख के लिए प्रसिद्ध उपमान चांद है, चांद की दी जाती है उपमा मुख के लिए। यदि चांद को ही उपमेय बनाकर मुख से समता दिखाई जाए तो प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उदाहरण, विदा किए बहु विनय करी फिरी पाए मन काम, उतरी नहाए जमुंजल जो शरीर समश्याम। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। श्यामल शरीर की उपमा यमुना के नीले जल से दी जा रही है, दी जाती रही है। यानी कि जो नीला जल है वो एक तरह से श्यामल शरीर, श्याम की तरह हल्का काला जैसे कि रंग हो गया हो, किंतु यहाँ श्री राम के श्यामल शरीर की तरह यमुना का जल बताया गया है, यानी कि उल्टी उपमा दी गई है। श्यामल शरीर की तरह यमुना का जल है, इसलिए यहाँ पर उल्टा अर्थ होने की वजह से प्रतीप अलंकार हो गया, उल्टा उपमेय देने की वजह से। भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो। देखिए, संदेह और भ्रांतिमान में बहुत बारीक अंतर है। हाँ, संदेह तो असमंजस की स्थिति है, यहाँ पर भ्रम है कि हाँ ये नहीं ये है, ये वाली स्थिति है। तो जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वस्तुतः दो वस्तुओं में इतना सादृश्य रहता है कि स्वाभाविक रूप से भ्रम हो जाता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु समझ ली जाती है। उदाहरण, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मींढत जाए। बिहारी का बहुत प्रसिद्ध हुआ है। नाइन नायिका की एड़ी को अत्यंत लाली के कारण महावर की गोली समझकर बार बार उसी को एड़ी को मलती जाती है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नायिका की जो एड़ी है वो अत्यंत लालिमा लिए हुए है और नाइन ये समझती है कि इसने महावर लगा रखी है, महावर की गोली है, तो उसी को बार बार वो मलती है, लेकिन वो तो अपने आप में लाल है, तो वो समझ वो रही है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह नहीं है, देखिएगा, भ्रांतिमान में समझ ही लिया जाता कि वही है उसकी जगह, जबकि वो होता नहीं है। और संदेह में ये असमंजस होता है वो है या ये है। अपनहुति अलंकार। उपमेय का निषेध करके उपमान के स्थापन को अपनहुति अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय का निषेध किया जाए और उसकी जगह उपमान स्थापित कर दिया जाए वहाँ पर अपनहुति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप अपनहुति अलंकार कहा जाता है। अपनहुति का अर्थ है छिपाना।
यानी किसी एक बात को छिपा करके दूसरी बात प्रकट की जाए। यदि कहें कि यह मुख नहीं चंद्र है तो अपनहुति हो जाएगा। यह मुख नहीं चंद्र है, इसमें आपने मुख को छुपा लिया है, वास्तव में मुख ही है वो, लेकिन आपने चंद्र कह दिया है तो उसको छुपा लिया है। तो प्रकृतम प्रतिश ध्यान्य स्थापनम स्याद पहुंती, विश्वनाथ साहित्य दर्पण में ये देते हैं उदाहरण, परिभाषा संस्कृत में। तो इस अलंकार में नए नहीं आदि निषेधवाचक अव्ययों की सहायता से उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप करते हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। नहीं पलास के पुष्प ये हैं ये जरत अंगार। अब देखिए पलास के जो पुष्प हैं उनको ये कह दिया कि पलास के पुष्प नहीं है बल्कि ये जलते हुए अंगारे हैं, छुपा लिया है वहाँ पर वो चीज़, दूसरी प्रकट हो रही है। यहाँ पलास पुष्प का निषेध कर जलते अंगार की स्थापना की गई है, इसलिए अपनहुति अलंकार है यहाँ पर। अन्य उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि नए सरोज उरोज न थे मंजुमीन नहीं नयन, कलित कलाधर बदन नहीं मदन बान नहीं सैन। यहाँ पहले उपमान का आरोप है, फिर उपमेय का निषेध है। नहीं सरोज उरोज न थे, जो सरोज थे कमल थे वो उरोज न थे अर्थात स्तन न थे। मंजुमीन नहीं नयन, और जो मीन मछली नहीं है वहाँ पर बल्कि नयन है। कलित कलाधर बदन नहीं मदन बान नहीं सैन, और जो कलाधर कला को करने वाले हैं ये बदन नहीं है बल्कि ये मदन है। मदन बाण यानी कि काम के बाण हैं, नहीं सैन तीर नहीं है ये। तो यहाँ पहले उपमान का आरोप है, फिर उपमेय का निषेध है। ये चेहरानी गुलाब का ताज़ा फूल है। यहाँ भी देखिए अब अपनहुति के मुख्यतः दो भेद हैं, शाब्दी अपनहुति, और जहाँ शब्द से निषेध किया जाए वहाँ शाब्दी अपनहुति। आर्थी अपनहुति, जहाँ छल बहाना आदि के द्वारा निषेध किया जाए वहाँ आर्थी अपनहुति अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। किसी खास टॉपिक पर यदि आप तैयारी कर रहे हो तो बताइए हमें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो अलंकार वाले टॉपिक से संबंधित, या अन्य किसी भी हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्यशास्त्र या हिंदी साहित्य या किसी भी कक्षा के किसी चैप्टर की बात करते हैं तो वो बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी आप लगातार वीडियो देखते रहें, हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।